आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अबे सीपेक कभी नहीं बनेगा मेरे भाई। ये जो आपको सीपेक दिख रहा है ना, या भूल जाइए। नेवर एवर, ये कभी बनने वाला नहीं है। और ये हम काफी सालों से बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं जितने भी एक्सपर्ट हैं। अब आप देखिए, चाइना अभी तो ML1 से बाहर हुआ है, ये धीमे धीमे पूरे सीपेक को ही शेल्फ कर देगा। क्यों अफगानिस्तान की जरूरत पड़ी चाइना को, आपने समझा है क्यों? ये $60 बिलियन का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट था वो एग्जिट कर गया है। और अब पाकिस्तान कह रहा है ADB, क्योंकि पाकिस्तान खतरे से खाली नहीं है, बर्बाद हो चुका है। ये चूरन बेचते हैं। पहले इन्होंने अमेरिका को फंसाया, और अब जो है ये चाइना को फंसाए, और चाइना भी बेवकूफ बना। पाकिस्तान की एक बात बहुत बढ़िया, झूठ बोलने में माहिर है ये। इनके पास कुछ नहीं, वो जो होते नहीं है कि जैसे आप किसी फॉरेनर को ले आओ, वहां के भले ही वो बेकारी हो, लेकिन यहां बढ़िया एकदम सूट उट पहना के, तो आपको लगेगा ओहो फॉरेनर है यार, अंग्रेजी बोल रहा है। तो वही चीज पाकिस्तान की है, बेकारी है लेकिन ऐसे चूरन बेचेंगे कि इनके पास सब है। तो चाइना इनके चूरन में आ गया, और उसके बाद अब पहले अमेरिका बर्बाद हो, अब चाइना बर्बाद हो गया। तो सीपेक इनका ना बनेगा ना कभी बन सकता है। टीचर्स डे सेल हमारी लाइव है दोस्तों, आज रात 12 बजे तक ऑफर है। गुरु 40 कूपन कोड यूज करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो चाइना जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे अपग्रेड था, जो सीधा बलूचिस्तान से पूरा पंजाब तक जाना था, सब खत्म। जो इनका मेन लाइन 1 ML1, ये जो रेलवे अपग्रेड प्रोजेक्ट, चाइना ने बोला भाड़ में जाते, एक पैसा नहीं देंगे तुझे, निकल। ये जो सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। क्यों? अक्टूबर में इनका कमर्शियल एयरपोर्ट बन के रेडी है, एक फ्लाइट नहीं जा रही है वहां पे। 21 चाइनीज मर चुके हैं अभी तक, और पता नहीं कितने और मरेंगे। लगातार पाकिस्तान पर हमला हो रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से बाहर है, भले ही अमेरिका बोल दे कि वो आतंकी संगठन है, अमेरिका भी नहीं जा रहा बलूचिस्तान। उसको पता है कि हालात इतने अच्छे नहीं है, हमारे लोग मरेंगे वहां पे। तो सीपेक आज के 100 सालों में नहीं बनने वाला। चाइना ने अपने पैसे बर्बाद कर दिए हैं, फालतू पैसा भैया किसी के पास नहीं है। शहबाज शरीफ अभी बीजिंग है, उन्होंने कहा महाराज पैसे दीजिए, अंकल जी पैसे दिला दीजिए। चाइना ने बोला निकल भाग, पहले जो पिछले वाले पैसे उससे तो कोई रिटर्न आया नहीं। तो चाइना ने मना कर दिया कि भैया सीपेक फेज 2 प्रोजेक्ट के लिए हम पैसे नहीं देने वाले, क्योंकि फेज 1 तो कंप्लीट हो, तुमको पैसे देते हैं तो पैसे जाते कहां हैं बे, हिसाब दो हमको। चाइना ने पाकिस्तान के साथ बहुत सारी सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया। देखिए पाकिस्तान आपको पता है कि वो तो मुजरा करने वाला देश है, ठीक है, कुछ भी हो वो सीक्रेट एग्रीमेंट करके पैसे ले लेगा और देगा कुछ नहीं, एवरीबडी नोज। तो भैया शहबाज शरीफ जो हैं, $8.5 बिलियन ही रिटर्न विद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब क्या तुमको सीपेक के लिए पैसा मिलेगा? नहीं, बाकी चीजों के लिए ले लो, एग्रीकल्चर, EV, सोलर एनर्जी, हेल्थ और स्टील जैसे फायदा किसको मिलेगा? चाइना को मिलेगा। बट कोई भी हेडलाइन इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, इनका ये प्रोजेक्ट बस पड़ा हुआ है। आप समझ रहे हो? तो ये आप देख सकते हो इस मैप में, ये पूरा का पूरा जो इनका सीपेक प्रोजेक्ट है। ओके, काराकोरम हाईवे से लेकर सुकी किनारी तक, ये ग्वादर पोर्ट तक, ये पोर्ट कासिम, रहीम यार खान, ये सब, इसी रहीम यार खान को मारा था भारत ने, ये सब ऐसा। और ये पूरी रेलवे लाइन ना इनकी यहां तक जाती है, ये पूरा कनेक्ट करती है ये, ठीक है। $60 बिलियन का है ये, 3000 किलोमीटर की रोड, रेलवे, पाइपलाइन और एनर्जी प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि चाइना को पता है कि इंडियन ओशन में भारत बैठा है, चोक पॉइंट है बहुत बड़ा, मलक्का डायलमा, तो वहां से हमको रोका जा सकता है, और हमारे पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, तो पाकिस्तान से निकालेंगे हम। सिल्क रोड जो है वो वापस रिवाइव करेंगे। सिल्क रोड सिर्फ और सिर्फ भारत रिवाइव कर सकता है, दैट्स इट। ऑब्जेक्टिव यही था, ट्रेड, एनर्जी, इंपोर्ट, रीजनल कनेक्टिविटी। इनमें से एक ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ, बल्कि चाइना को लेने के देने पड़ गए, नेगेटिव में चला गया इनका पैसा, नेगेटिव ग्रोथ हुई है। साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका सब बाहर निकल गए। 2014 में बड़ा शी जिनपिंग ढोल नगाड़े लेके बोले थे सीपेक, भारत तो सब ऑब्जेक्ट किया था, POK से गुजरता था, पाकिस्तान ने भी चूरन बेचा, अब सब बर्बाद, सब खत्म। और ML1 जो इनका मेन लाइन 1 है, लार्जेस्ट और मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव पार्ट है। देखिए क्या है ना कि चाइना ने $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन पूरा नहीं किया। पाकिस्तान को भीख मांगनी पड़ती है, फिर थोड़ा पैक करेगा चाइना, उसके बाद देखिएगा वो प्रोजेक्ट पूरा फिर करेगा। तो हर साल 2 साल में इनको जाना पड़ता है, और पाकिस्तान लोन लेता है चाइना से। तो इस बार चाइना ने पैसा ही देने से मना कर दिया, लेकिन अब ये रेलवे लाइन बन चुकी है। अब आप बीच में छोड़ के जा रहे हो, तो पाकिस्तान को भी पता चल गया कि यार चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के पास क्या फिर विकल्प है? एशियन डेवलपमेंट बैंक गया कि भैया फंडिंग कर दीजिए, ML1 कम से कम हम कंप्लीट कर ले।
तो $2 बिलियन एडीबी लोन। अब $2 बिलियन में कुछ होना नहीं है, $7-8 बिलियन लगेंगे। कराची से रोहरी सेक्शन तक तो अपग्रेड हो जाए। 1800 किलोमीटर कराची पेशावर लाइन। अब हो सकता है चाइना ने ये अल्टरनेटिव बताया हो, ये देखो हम तो पैसा नहीं देंगे बट तुम एडीबी से मांगो, वहां पे भी हमारी पैसा है, लेकिन ये लोन है, पाकिस्तान को वापस करने पड़ेंगे। खैर पाकिस्तान वही है ना कि उस दोस्त की तरह है कि पैसा ले लिया भूल जाओ, दोबारा मत सोचना, है ना। ऐसे तो कुछ दोस्त होते नहीं कि जब आप पैसे मांगोगे तो बहुत बड़े भिखारी बन जाएंगे, लेकिन अय्याशी में कोई कमी नहीं रहेगी उनकी। वही पाकिस्तान है कि हमला करना, हथियार लेना, अय्याशी में कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसे पैसा नहीं भैया हमारे पास तो कुछ नहीं, तो भिखारी देश है। तो ये जो 1800 किलोमीटर की कराची पेशावर लाइन है ना, इसको अपग्रेड करने के लिए कराची रोहरी सेक्टर। और अभी आपको पता ही है कि पूरी दुनिया सिहर गई थी जब जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया था। जाफर एक्सप्रेस का हाईजैक ना एक मैसेज था पूरी दुनिया को कि तुम यहां मत जाना, हम ट्रेन तक को हाईजैक कर सकते हैं। ट्रेन हाईजैक होगी, बताइए। अब ये बहुत हाई रिस्क प्रोजेक्ट था, वो खत्म हो चुका है। पाकिस्तान की फिस्कल क्राइसिस, आईएमएफ बेलआउट्स खत्म हो चुके हैं। आईएमएफ भी अब धीमे धीमे उसने बोला है कि आप अपनी इंटरनल स्थिति सुधारिए, इंटरनल सिचुएशन, और यहां पे रुक गया है ये। मतलब आप समझ रहे हो क्यों चाइना पीछे हटा? इकोनॉमिक प्रेशर, इतना पैसा लगा दिया है, रिटर्न ही नहीं आया। और चाइना भी ऐसा नहीं कि चाइना में भी हाउसिंग क्राइसिस है, वहां की भी डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत ही स्लोली बढ़ रही है। अब चाइना में दिक्कतें ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है वहां पे। तो चाइना में यही है कि भैया तुम दूसरे देश में पैसा क्यों डाल रहे हो, हमारे देश में ही डाल दो। डेट कंसर्न है कि अनसस्टेनेबल डेट्स है, आपने इतना पैसा पूरे देशों को बांटा है बट वहां से रिटर्न कहीं से नहीं आ रहा। और पाकिस्तान आप जो आयरन ब्रदर बोलते हो, वो भाई तो खाली नाम का है, पैसा किधर है? ये क्या कर्ज कभी जिंदगी में चुका पाएंगे? 1000 सालों में भी पाकिस्तान ये कर्ज नहीं चुका पाएगा। और उसके बाद चाइना, देखिए चाइना पाकिस्तान को, उसने बहुत सारे डैम्स बनाए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस बनाए हैं ताकि पावर जो है वो पाकिस्तान को दी जा सके, लेकिन ये फ्री में नहीं हो रहा है, ये आपको चाइना को पैसा देना है। तो अब पाकिस्तान करता कि इधर से लोन लेता है, इधर से चुका देता है। ये वही बात होगी, क्रेडिट कार्ड पे लो भैया ज्यादा हो गया तो दूसरा क्रेडिट कार्ड इशू करवा लिया, वहां से लेके इधर। तो वही बता रहा है कि पाकिस्तान यही करता कि इधर से लोन देके दूसरा लोन चुकाता है। लेकिन आईएमएफ बेल आउट कितना देगा? 21 बार अभी तक आईएमएफ भीग दे चुका है, अभी तक ये नहीं सुधरे। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, तो पाकिस्तान बोला नहीं घुसो यहां से। फिस्कल कंस्ट्रेंट इतने ज्यादा, सिक्योरिटी कंसर्न सबसे बड़ी बात है कि कभी पूरा नहीं हो पाएगा। बलूचिस्तान और ताकतवर होता जा रहा है, तहरीके तालिबान और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, इतने ज्यादा चाइनीज मारे जा रहे हैं, और ये तहरीके तालिबान भी मार रहा है और बलूचिस्तान भी मार रहा है, तो सेफ्टी तो है ही नहीं। अब देखो देख, कॉपर गोल्ड माइन जो बलूचिस्तान में है, ये कनाडा की बैरिक गोल्ड जो है वो डेवलप कर रही है, और ये एक बड़ा एक्सपोर्ट रेवेन्यू बनेगा पाकिस्तान के लिए। यहां से रेलवे लाइन की जरूरत है, रेलवे सिस्टम आउटडेटेड है, इतना हेवी कार्गो ये हैंडल ही नहीं कर पाएगा। एडीपी ने $410 मिलियन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं कि चलो ठीक है, तुम देखो दिख में जा रहे हो और चलो हम इतना पैसा दे देते हैं, तुम डेवलप कर लो, लेकिन वो भी पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे। अमेरिका ने बोला है कि पाकिस्तान के मिनरल वेल्थ में हम इंटरेस्ट दिखा रहे, पर चूरन बेच रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, अभी मैंने बताया था कि पाकिस्तान में कोई भी ऑयल रिजर्व है ही नहीं। उनकी स्टेट ऑयल एजेंसी बोल रही कि हमारे पास कुछ नहीं है भाई, यही 2019 में हुआ था, यही बहुत पहले हुआ था, अभी तक होता तो मिल चुका होता। कोई मिनरल नहीं है भैया पाकिस्तान के पास। तो पाकिस्तान बस पैसे चाहता है कि किसी तरीके से पैसे मिल जाए हमको। आसिम मुनीर कहता है कि हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। भाई चाइना अभी भारत के साथ आ गया, अब देखो चाइना को भी रियलाइज हो गया ना कि पाकिस्तान से रहने में खतरा है। भारत एक रिलायबल पार्टनर है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है, आज हमारे साथ कल अमेरिका के साथ, यही तो कर रहा है पाकिस्तान। तो चाइना और अमेरिका से ऐसे नहीं चलता है, चाइना और अमेरिका की एक नहीं बन रही। अमेरिका चाइना टेंशन बहुत ज्यादा है, भारत लगातार चाइना और रशिया से क्लोज आता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना ने यह मैसेज दे दिया है कि बेटा सीपेक तुम्हारे हाथ से जाएगा, और हम सीपेक में भी, आप बस देखिए अभी 2-3 सालों में भी खबर आ जाएगी, जैसे ही शी जिनपिंग हटेंगे ना वैसे ही सीपेक को बंद कर दिया जाएगा कि नहीं करना भैया। ग्वादर पोर्ट के इसी की तैसी, हम बनाना चाह बाहर पोर्ट, वहां से आओ। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों टीचर्स डे सेल लाइव है, आज रात 12 बजे सेल बंद कर देंगे हम। गुरु 40 कूपन कोड यूज करिए। अभी हम सेल थोड़ा कम निकाल रहे हैं, बट जितने भी निकालते हैं बहुत ही इफेक्टिव निकालते हैं। तो हमारे 80 के करीब कोर्सेज, उन सब पे 40% ऑफ है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।